जी हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को अपने परिवार रॉबिस स्टडी सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं ज़बरदस्त मस्त टॉपिक, जो आप लोग को फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, जो आप लोग को 2025 एग्जाम में आने का बिल्कुल संभावना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से आप लोग को बोलना चाहते हैं क्या जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, जो आप 2026 में आप लोग को, ये 25 में आप लोग को आने वाला है। 2025 में आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग अच्छा से करिएगा। और आप लोग एक बात और बोलते हैं प्यारे दोस्तों, और आप लोग को क्या करना है ये बता दीजिए, सुन लीजिए, फिर आप लोग और क्या करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है ये समझिएगा। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग को ये अथी कट कर देता है इसको, तो फिर आप लोग को बात करते हैं अच्छा से प्यारे बच्चों। तो ये आप लोग को 2025 के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आप लोग न्यू बच्चे हैं तो एक बार चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या आप लोग न्यू बच्चे हैं तो एक बार चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग को यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है, क्या जब वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार कैसा होता है, कैसा आकार का होता है। क्वेश्चन आप लोग समझिए, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बिंदु का आकार का होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है, समान होता है। तो ये आप लोग को पॉलिटेक्निक में आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि पॉलिटेक्निक में कैसा क्वेश्चन आता है, तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ये इज द बिल्कुल राइट आंसर प्यारे बच्चों। बताइए आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ाए थे कि नहीं जी? आप लोग को ये क्वेश्चन हम बिल्कुल पढ़ाए थे। देखिए ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर आप लोग यहाँ से आगे देखिएगा, ये जवाब दीजिएगा। यहाँ दिए गए माध्यम में युग के लिए आपतन कोण की जाए और परिवर्तन कोण की जाए के अनुपात स्थिर का सिद्धांत के कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिए गए माध्यम में युग के लिए आपतन कोण की जाए से अपवर्तन कोण की जाए का अनुपात स्थिर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आप लोग प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम जानते होंगे जी, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। क्या साइन आई बटा साइन आर का आप लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसीलिए आप लोग का यहाँ से हो जाएगा बी इज द 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग? इसीलिए आप लोग यहाँ से बी इज द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग न्यू बच्चे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तो आप लोग को पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पता चल जाएगा कैसा कैसा आता है। आप लोग को सरकारी कॉलेज पक्का दिला देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन अच्छे ढंग से कीजिएगा और न्यू बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बोलिएगा, बर्फ का होता है, कार्बन का होता है, हीरा का होता है, मानिक का होता है। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों? तो बताइएगा। सबसे अधिक आप लोग को हीरा का होता है। हीरा कितना होता है? 2.42 होता है। क्या 2 पॉइंट आप लोग को 42 होता है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप लोग को यहाँ से पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है। तो कितना होता है सर? तो 2.42 होता है। यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। 6 नंबर आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा में से के प्रभावी व्यास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा को के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है? छिद्र कहा जाता है, दृष्टि केंद्र कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो आप लोग इसका जरूर राइट आंसर दीजिएगा। सभी आप लोग को ये VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितना आप लोग को ये इसमें क्वेश्चन करवा रहे हैं प्यारे बच्चों, सब आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ए इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द आप लोग को बिल्कुल 100% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा ही जाते हैं। और आप लोग न्यू बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को 10 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है ये देखिए। आँख का अशिष्ट नेत्र पटल है, क्या जी? आँख का अशिष्ट नेत्र पटल क्या है? प्रकाश का संवेदना पटल है, लेंस है, वस्तु है, छिद्र है। तो बताएगा, तो इसको आप लोग राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का संवेदन पटल है प्यारे बच्चों। इसीलिए आप लोग का यहाँ से ए हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसीलिए आप लोग का यहाँ से 100% राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द बिल्कुल 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। फिर चलिएगा, ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। ये आप लोग को क्या बोल रहा है, आँख से लेंस की फोकस दूरी वस्तु पर मानव आँख केंद्रित कर को समूहित करके विनिमित दूरी पर कर सकती है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं, सुविधा कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको आप लोग हम लोग सुविधा कहते हैं। क्या इसको हम लोग सुविधा कहते हैं? तो इसीलिए आप लोग का यहाँ से हो जाएगा वी इज द इसका राइट आंसर। तो चलिएगा, फिर आप लोग को यहाँ से आगे क्वेश्चन और देख लेना है। फिर आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है,
उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है, दृष्टि वैसव कहा जाता है। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए प्यारे बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा? उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। तो इसको कम हो जाती है तो आप लोग को जरा दृष्टि दोष का उपयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसमें दूर के वस्तु और निकट के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नज़दीक के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग अच्छे ढंग से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है? कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का क्या कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तापीय प्रभाव होता है, बालवानी प्रभाव होता है, रामन प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव होता है। तो आप लोग का यहाँ से ये क्वेश्चन का आप लोग जब कमेंट में जवाब दीजिए, इसका आप लोग क्या आंसर मारिएगा? कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? आप लोग के पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आप लोग को टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है? टिंडल प्रभाव होता है। इसीलिए आप लोग के यहाँ से हो जाएगा डी इज़ द 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको? आप लोग को डी इज़ द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग को समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों? बोलिएगा आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम जो आता है ना बोर्ड में प्यारे बच्चों, जो आप लोग को एग्जाम में आया हुआ ना वही क्वेश्चन ये करवा रहे हैं। देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन करवाते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग को पॉलिटेक्निक में यही सब क्वेश्चन आता है, भारी क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटेक्निक में नहीं आता। सब यूट्यूब चैनल वाले आप लोग को, सब यूट्यूब वाला चैनल का आप लोग को न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो न्यूमेरिकल आप लोग को पॉलिटेक्निक में 3 गो से ज़्यादा नहीं आता। फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करें सबसे ज़्यादा आप लोग को आता है ये थ्योरी होता है। तो इसीलिए आप लोग का इसमें क्वेश्चन आप लोग को पॉलिटेक्निक में आया हुआ था। बोलिएगा इसमें आप लोग को बनता है कि नहीं? इसमें क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत होता है? बिल्कुल नहीं होता है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। ये बना तारे के टिमटिमाहट, ये आप लोग को पॉलिटेक्निक में बहुत बार आया है। VVI कर लीजिए, ये पॉलिटेक्निक में आप लोग को बहुत बार आया है और आप लोग को हम बहुत बार ये क्वेश्चन बता भी दिए हैं। तारे के टिमटिमाहट का कारण है क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय विवर्तन है, वायुमंडलीय विक्षेपण है, वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का अथी है, कर प्रकाश का है। तारों को टिमटिमाहट का कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको आप लोग राइट आंसर बताइए। तारों को टिमटिमाहट का कारण आप लोग को क्या होता है? इसको आप लोग राइट आंसर क्या बता रहे हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ये आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ रहता है प्रकाश के अपवर्तन, वो भी सही हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा ये इज़ द बिल्कुल 100% यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। छोटा सा प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हम कैसे पढ़ाते हैं, आप लोग के लिए क्या मेरा में कुछ कमी है प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग को 5:30 बजे शाम में आज लाइव चलेगा, लाइव में आप लोग जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या 5:30 शाम में 5 बजे 5:30 बजे लाइव चलेगा, आप लोग लाइव में जरूर सेशन में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए। ये आप लोग यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझिए। बोल रहा है आँख लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके भिन्न दूरी के वस्तु पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। जरा दृष्टि दोष कहते हैं, सुविधा कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको हम लोग सुविधा कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों? इसको हम लोग सुविधा कहते हैं। इसीलिए आप लोग के यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इसलिए आप लोग के यहाँ से हो जाएगा बी इज़ द आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। फिर चलिए आँख के अशिफ्ट नेत्र पटल है क्या होता है? तो ये छिद्र इसको कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सीधे आप लोग को इसका हो जाएगा डी इज़ द 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आप लोग को डी इज़ द बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेगा किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे निर्धारित रहती है? किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? न्यूट्रॉन की संख्या से रहती है, प्रोटॉन की संख्या से रहती है, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से रहती है, कि प्रोटॉन की न्यूनतम संख्या से रहती है? तो यहाँ से आप लोग पूछ रहा है किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे निर्धारित रहती है, तो आप लोग को ये बताना है। तो इसका आप लोग जानते हैं किससे निर्धारित रहता है? इसका आप लोग बताइए। इसका आप लोग क्या जवाब बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे निर्धारित रहता है? तो इसका आप लोग जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या? इसको आपको लिए छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों, और ये आपको इसका जवाब बिल्कुल अच्छे ढंग से दे दीजिएगा। और एक बात आप लोग और बोल रहे हैं कि 5:30 बजे लाइव सेशन में आप लोग को सभी को आना है, एक जरूर से आना है, और बच्चों को लेकर आना, नए प्यारे बच्चों को लेकर आना है। और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा लाइव सेशन में। आप लोग को तब करवाने वाले 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। तो ये इसका जवाब देना है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोल रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है?
आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, संयोजकता पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर निर्धारित है जी? तो आप लोग को परमाणु क्रमांक पर निर्धारित है, इसीलिए आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसीलिए आप लोग का यहाँ से हो जाएगा बी इज द 100% राइट आंसर। फिर आप लोग चलेगा एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? क्या एलपीजी का यहाँ से मुख्य घटक क्या है आप लोग को बताना है। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड है। एलपीजी का घटक क्या है? तो आप लोग को प्रोपेन और ब्यूटेन है। क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन है, इसीलिए आप लोग यहाँ से हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आप लोग को सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से देखना है जिंक धातु को, क्या जिंक धातु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्लोरीन निकलती है। तो आप लोग को हाइड्रोजन निकलती है, तो इसीलिए आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द 100%। यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द 100% ही तो 100 आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? क्या इतना क्वेश्चन आप लोग का अच्छा है जी। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो आप लोग को वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है और गति आप लोग को अदिश राशि है। सदिश राशि होने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, मगर अदिश राशि होने के लिए खाली परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं। इसीलिए आप लोग को यहाँ से हो जाएगा डी इज द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या 100% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए। एक सदिश राशि होता है, क्या होता है? एक सदिश राशि होता है क्या होता है? एक सदिश राशि में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, केवल दिशा होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ना तो परिमाण नहीं दिशा होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसलिए आप लोग को यहाँ से हो जाएगा सी इज द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर। आप लोग को बिल्कुल यहाँ से समझ में आ रहा होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, ये बताइएगा, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वे ऊष्मा की सुचालक होती है कि वे कठोर होती है कि उनका घनत्व अधिक होता है? धातु विद्युत का सुचालक क्यों होती है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्या आप लोग जिसका जवाब दे रहे हैं? धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आप लोग धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। इसीलिए आप लोग को यहाँ से हो जाएगा इसका ये इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग को एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से यहाँ से समझ में आ गया होगा। और बताइए, फिर आप लोग को लेकर आ रहे हैं 5:30 बजे आप लोग लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। कल आप लोग को लेकर आ रहे हैं 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग को यहाँ से बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग को मिलते हैं कल नए क्वेश्चन और नए अंदाज के साथ। चलिए बाय, गुड नाइट।